और हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपनी बेटी का 4 महीने का मॉर्निंग टू इवनिंग का फुल रूटीन। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा क्या रूटीन रहता है। तो यहाँ पर सुबह बज गया है 8। तो मैं उठ जाती हूँ तो बेटी सोई रहती है और उसके आधा या 1 घंटे में वो उठ जाती हैं। तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो बेटा उनको देखता है, साथ में लेटा रहता है तो आराम से लेटी रहती हैं। तो क्या होता है, ये पहचानने लगी हैं तो इनको कोई आसपास चाहिए। तो ये थोड़ी देर खेलती हैं, फिर मैं नहा कर और सुबह के काम निपटा कर आ जाती हूँ। इनका थोड़ा सा टचअप करती हूँ। तो क्या करती हूँ देखिए, यहाँ तो देखिए ये खिसक कर अपने बिस्तर से अलग लेटी हुई हैं। तो ये तुरंत पलट जाती हैं और चीज़ों को ध्यान से देखती हैं और इनको कोई रूम में ना मिले तो तुरंत रोने लगती हैं। तो सुबह सुबह अगर भाई भी सामने कोई रेडी भी हो रहा ना तो उसको ही देख के मतलब खुश हो जाती हैं, तो बनी रहती हैं। तो एक लोग कोई इनको देखता है सुबह सुबह, तो एक लोग जैसे कोई काम कर रहा है तो एक लोग इनको देखना है। तो 4 महीने में बच्चे यही करते हैं, पहचानने लगते हैं। तो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और जैसे ही मैं काम से फ्री होती हूँ, डायपर चेंज करते हैं तो रात का लगा हुआ होता है तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और रैश क्रीम लगाती हूँ और उसके बाद वापस से वही मैं कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि अभी मालिश करेंगे बाद में, तब इनके कपड़े चेंज करते हैं। और मुंह को वाइप्स कर देती हूँ इस तरीके से। देखिए सर्दी का मौसम है तो बच्चे का जो फेस है क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में मुंह खोले रहते हैं ना बच्चे, तो हल्के से क्रैक भी आ जाते हैं ठंड की वजह से। तो मैं वैसलीन लगाती हूँ। और देखिए इनको जुकाम हो रहा है, नहीं भी हो रहा है तब भी मैं ईयरबड से इनकी नोजी साफ़ करती हूँ, जैसे लगता है बच्चे को थोड़ा बहुत जैसे गंदा है। और क्रीम लगा देती हूँ और मैं इनको लगाती हूँ थोड़ी सी वैसलीन चीक पर। तो बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है ना, तो हल्के से ही सर्दी से तो क्रैक से आ जाते हैं। जाती हैं तो 9 बजे ही उठी, तब तक मैंने सुबह का नाश्ता और खाना बना लिया है। हस्बैंड जी जाते हैं ड्यूटी, अब ये खेलेंगी। तो ये 9 बजे उठने के बाद 1 से 1.5 घंटे खेलेंगी, फिर इनकी हम करेंगे मालिश और उसके बाद ये फिर इनका वाइप्स कर देती हूँ। तो अभी खेलेंगी तो इतना सा हो चुका है तो इनको अच्छे से उड़ा देंगे, तब तक हम ये सारा रूम वगैरह सही कर देंगे। तो ब्लैंकेट हटाएंगे, देखो तुरंत पट हो जाती है। तो सुबह का इतना काम हो जाने के बाद इनको मैं 10 से 15 मिनट ऐसे ही खुला रखती हूँ, हल्का सा बस ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ तो अच्छे से पैर चला लेती हैं। क्योंकि इतने ढके रहते हैं ना बच्चे तो बिल्कुल खेल नहीं पाते हैं। उनकी फेवरेट डॉल रख देती हूँ तो ये पट हो जाती हैं तुरंत। थोड़ा टम्मी टाइम पर भी रहती हैं, अब काफ़ी देर रह लेती हैं। और तब तक मैं ये सारे जो बिस्तर होते हैं साइड में लगा देती हूँ जहाँ रखने होते हैं। और मेरा जो नाश्ता है बन चुका होता है तो उनको हम सब लोग साथ मिलकर खाते हैं। तो सर्दियाँ बहुत पड़ रही हैं, विंटर की छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं, तो ऊपर नीचे टाइम हो जाता है उठने में। बच्चे लेट उठ रहे हैं तो हम लोग भी लेट उठते हैं। तो नाश्ता बनाओ, साथ में ही खाना बना लिया था मैंने, क्योंकि हस्बैंड जी जाते हैं ड्यूटी तो उनका स्कूल खुल गया है। तो हमने यहाँ पर बनाया है सैंडविच और चाय लेकर आ गई हूँ। तो हस्बैंड जी थोड़ा खाना भी खा लेंगे तो हमने यहाँ पर बाजरे की आलू भरकर रोटी अपने लिए एक बनाई है। नाश्ता करेंगे, थोड़ा हैवी नाश्ता कर लेती हूँ। ये टाइम होता है हमारा नाश्ता करने का और इनका भी। तो फीडिंग सुबह ही करा देते हैं। कैसे देख रही है, देखो मैं उठ गया था, फिर मैंने 1 से 1.5 घंटे खेल लिया है। थोड़ा सा ढकते हैं तो बच्चे पैर अच्छे से चला ले। तो अब बज रहा है 10, तो मेरा नाश्ता करने का टाइम है और बिटिया का भी। तो इनको कराएंगे फीडिंग, दूध पिलाएंगे और नाश्ता करने के बाद फिर हम करेंगे इनकी मालिश। तो ठंड काफी पड़ रही है तो मैं टोपा भी लगा देती हूँ और सारे कपड़े पहने हैं, सॉक्स भी पहने हैं। तो अब इसके बाद इनका यही टाइम रहता है। बेटा मेरा वो दे दो, चुन्नी दे दो। अब इनने दूध पी लिया है, देखो स्माइल देखो फेस पर, बहुत अच्छी सी स्माइल है। ऐसे खड़े होके खेलेंगे। कैमरा वहां पर देखना है। और ये खाना रखा है तो मैं चाय ले लूं। मैंने सैंडविच बनाया सुबह का, है ना? अच्छा बना, ये दे लो। चलो बिट्टू को मैं पास में बिठा लेती हूँ आराम से, मेरा बाबू बिट्टू। ओह ओह
खांसी हो रही है इनको। इतनी देर से छूटी हुई होती है ना तो मेरे साथ खेलती है ये। ज्यादा देर दूर रहो ना तो ये रहता है ऐसे। अच्छे और ऐसे अच्छे से पेट भर जाता ना तो ऐसे ही आराम से ऐसी करती हैं ये आवाज। तो 4 महीने के जो बच्चे होते हैं ना काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। तो जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि 4 महीने में ये क्या क्या सीखी हैं, डिटेल में मैं बताऊँगी। हाँ। 4 महीने की हो गई है मेरी बिटिया, देखो कैसे करती है, कैसे बता रही है कि मैं मस्त हो गई, मेरा पेट भर गया है। तो ये बच्चे ऐसे बताते हैं। अरे क्या हुआ, ऐसे अटक पटक लगाना है। तो कुछ इस तरीके से इनका रहता है। तो नाश्ता मैं बना लेती हूँ तो मैं भी यही कर लेती हूँ, तो इनको भी फीडिंग करा लेती हूँ। अब मैं नाश्ता कर लूँ फिर मिलती हूँ। क्या अन्य पहचानने लगी है ना, बच्चे आसपास रहते हैं ना जितने लोग, तो जब भी कितनी भी रोए और भाई को दे दो तुरंत शांत हो जाती है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है बहन भाई की। आया था सामने रखा है ना, ऊपर कंडी है ना, तो बिटिया के सारे कपड़े रखे हैं और नीचे जो है बास्केट मैंने ऑनलाइन मंगाई है। देखो कैसे लग रही है, बताइए कमेंट में। तो हम लोगों का जब नाश्ता हो जाता है तो अच्छे से ये देखिए मैं भी अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ और उसका भाई भी अच्छे से खेलता है। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। 4 महीने में बच्चे बहुत अच्छे पहचानने लगते हैं जो घर में रहते हैं भाई पापा मम्मी, तो उनको अच्छे से पहचानने लगते हैं। तो इस टाइम में उनको 1 से 1.5 घंटे देखिए टाइम देती हूँ, खेलती हूँ, थोड़ा सा बैठालती हूँ। 4 महीने की हो गई हैं, लगभग 4.5 की होने वाली हैं। और देखिए थोड़ा ब्लैंकेट लगा देती हूँ ना तो थोड़ा मैं उनके पास बैठती हूँ, तो बहुत आराम से ये देखिए बैठती हैं। थोड़ा उनको देखिए ताली वाली बजाती हूँ तो बड़ी साउंड समझती हैं, चारों तरफ आवाज़ समझती हैं। फिर इसका भाई भी ऐसे ही करता है, तो यही चलता है। तो ज़्यादा देर खुले में नहीं रखते हैं, सर्दियों का टाइम है तो थोड़ी देर आधा घंटे के लिए थोड़ा खुला रखते हैं, थोड़ा वो मतलब बच्चे खेल लें खुल के। तो अब आ गया है इनका टाइम मालिश करने का। तो वही टाइम हो रहा है 11 और 12 के बीच, तब मैं इनकी मालिश कर देती हूँ। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना तो लेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर जैतून के तेल से इनकी मालिश करती हूँ। तो मालिश की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं कि मैं किस तरीके से कैसे करती हूँ मालिश, पूरा डिटेल में वीडियो है, आप देख सकते हैं। एंड स्क्रीन पर भी लगा दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं। और सुबह मैं टचअप कर देती हूँ ना, छुट्टी चल रही है वैसे तो मैं इनका इकट्ठा ही होता है, सुबह 10 बजे तक सब हो जाता है। अभी चल रही हैं विंटर की छुट्टियाँ तो लेट हो जाता है। फिर उसके बाद मैं इनको गर्म पानी डिटॉल डालकर पोंछ देती हूँ। तो 1 से 2 दिन के बाद मतलब मैं पोंछती हूँ इस तरीके से पानी से, कभी वाइप से पोंछ देती हूँ और 2 से 3 दिन बाद ही नहला रही हूँ ठंड में। तो बच्चों को काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है सर्दियों में, और टोपा तुरंत लगा दी, जल्दी जल्दी कपड़े पहनाती हूँ। यही रूटीन रहता है। 2 जोड़ी में सॉक्स पहनाती हूँ बिटिया को, एक अंदर पहना देती हूँ, इस तरीके से जूती टाइप से होती है ना वूलन की बुनी हुई, उनको पहना देती हूँ। तो अंदर इनर बनियान, हाफ स्वेटर। और मेरी बिटिया को हो रही है यहाँ पर सर्दी हो रही है, हल्का जुकाम भी है और खराश भी है, तो मैं उनको यहाँ पर चेस्ट में विक्स लगा देती हूँ। और उसके बाद रेडी हो गई मेरी बिटिया। इनका दोपहर का ये जो मालिश है हो चुकी है। जैसे इनकी मालिश होती है ना तो ये करने लगती हैं सोने के लिए। तो इस टाइम ये बड़ा मुश्किल कर देती हैं बिस्तर लगाना भी। और सोने से पहले इनको देती हूँ मैं कस्तूरी, उसके बाद ही सुलाती हूँ। देखिए दूध में पीस कर इसको घोल लिया है, बस बच्चे को पिला देना है। सर्दी जुकाम हल्का जैसे फीवर भी आ जाता है तो एक रोज देनी है सर्दियों में। अगर सर्दी कम है तो 1 दिन छोड़ कर दे सकते हैं, इससे बच्चे लैट्रिन सही से करते हैं। तो ज़्यादा सर्दी पड़ी तो बच्चों को हो ही जाता है सर्दी खांसी जुकाम। तो मैंने सर्दी खांसी जुकाम की दवाई भी बनाई है, तो चैनल पर डाली है, आप देख सकते हैं। घरेलू जो नुस्खा है दादी माँ बताती हैं, तो उससे बहुत आराम मिलता है। बस मैंने बिटिया को यहाँ लिटा दिया है और अच्छे से मैं ओढ़ा देती हूँ।
तो इस टाइम ये दोपहर का टाइम होता है तो इतना इनका हो जाता है। तो सुबह का जो है मैंने बता ही दिया है। और पास में मैं रख देती हूँ डॉल की, जैसे थोड़ा उठती है ना तो ये डॉल को देखती हैं। वैसे अच्छे से कवर कर देती हूँ तो अच्छे से 2-2.5 घंटे सो लेती हैं। तब तक मैं इनके कपड़े हैं धुलने के लिए रख देती हूँ। और ये देखिए जो कपड़े पड़े होते हैं इनके तो वो सारे समेट लेती हूँ। तो ये छोटे मोटे काम है ये कर लेती हूँ। खाना तो मेरा बन जाता है अगर स्कूल जाते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो नहीं बनता। तो इनके भी मैं इस बास्केट में रख देती हूँ। और ये देखिए सोकर उठ भी गई, 2 घंटे में आज उठ गई हैं। और कभी कभी तो भाई आधे ही घंटे सोती हैं मेरी बिटिया। तो यहाँ पर इसका भाई खिला रहा है। तो सर्दी काफ़ी थी तो मैं आ गई थी छत पर, तो थोड़ी धूप निकली थी। तो यहाँ टाइम हो रहा है लगभग 2:30 और 3 के बीच का। तो मैं थोड़ी देर इनको धूप दिला दूँ सामने से। तो मैं लोग क्या करती हूँ, यहाँ पर छत पर आती हूँ ना तो साथ में आग भी जला लेती हूँ। तो हस्बैंड भी यहाँ पर छत पर आ गए हैं तो मैं बिटिया को लिए हूँ, थोड़ी गर्माहट ज़्यादा मिलती है। तो सर्दियों में कुछ ऐसा ही रूटीन है मॉर्निंग टू इवनिंग तक का। तो यहाँ पर आग जला रहे हैं। तो मैंने देखिए बिटिया को ब्लैंकेट में यहाँ पर लपेट लिया है। और देखिए मेरा बेटा खेल रहा है ऊपर। तो आग जला ली है पास में तो गर्माहट मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से रूटीन हो रहा है बच्चों को, मतलब अच्छे से बचाव से रखना है, सर्दी भी न लगे। तब भी बच्चों को हो ही जाता है सर्दी खांसी जुकाम हल्का सा। तो अभी मैंने इनको दिखाया नहीं डॉक्टर से, घर पर ही दवाई दी है। और देखिए थोड़ा सा मैं ताप लूँगी, हम लोग 1 से 1.5 घंटे, फिर जाऊँगी नीचे। तो इनका वो भी देखिए मैंने ठंडा हो जाता है ना, मुंह ढकते नहीं है बच्चे। और ग्लव्स पहना लिए हैं तो तब भी ये मुंह में डालती हैं तो ठंडे हो जाते हैं। तो मैं देखिए यहाँ इनको सेक रही हूँ थोड़ा सा गर्मा। हम लोग आ गए हैं नीचे। तो बज रहा है लगभग 5 लेकर आ गए, सबने ताप लिया है। अब ये सोएंगी, इनका सोने का टाइम है, बज गया है 5। तो अब इनको हम फीडिंग कराएंगे, अब सो जाएंगी। बस बस क्या हुआ। तो हम लोग आ गए थे छत से नीचे। तो अब ये सोने के लिए रो रही हैं। तो ये शाम को सो जाती हैं 5 बजे और ये सो जाएंगे आराम से 1-1.5 घंटे। तब तक हमारा शाम का काम हो जाता है। तो यही है इनका मॉर्निंग टू इवनिंग का रूटीन। तो सर्दी चल रही है ना तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कि बच्चे लेट उठते हैं तो लेट मतलब उनकी मालिश होएगी तो वो दूध पिएंगे। तो इसी तरीके से हो जाता है। सर्दी ज़्यादा पड़ रही है तो आग जलाई थी तो तपा के लाए हैं। तो धूप थी, धूप में ही आग जला ली थी क्योंकि हवा चलती है तो बच्चों को नुकसान करती है। तो यही सब करते हैं। तो थोड़ा जैसे जहाँ धूप नहीं निकलती है तो बच्चे बंद में ही रहते हैं तो इनको मैं थोड़ा खुले में भी रखती हूँ, ज़्यादा खुले में नहीं रखती, बच्चों को नुकसान करता है। तो यही है मेरी बिटिया का रूटीन। आजा और मैं वीडियो का करती हूँ एंड आई होप ये रूटीन मेरी बेटी का मॉर्निंग टू इवनिंग का तो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ये है मेरा बेटा, बाय बाय कर दो, बाय आने बाय।